अब ये जो लैपटॉप आप देख रहे हो ये है MSI का Crosshair 16HX AI और ये अराउंड 2 लाख रुपए का कॉस्ट करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जो कि मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल है। और जब भी मैं ऐसे फ्लैगशिप लैपटॉप्स देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप एक्चुअल में यूज करने में कैसे है एंड अराउंड 2 लाख रुपए देने के बाद आप कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू बजट रेंज के गेमिंग लैपटॉप से। अब देखो ये फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप है तो इसीलिए जो बिल्ड है इस लैपटॉप की वहीं से ही डिफरेंस शुरू हो जाता है। बजट रेंज में बहुत सारी जगहों पे पैसा थोड़ा कट डाउन किया जाता है बट फ्लैगशिप में वहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी आप हिंज देखो, जहां पे छोड़ो वहीं पे रुक जाती है एंड कोई भी वॉबल नहीं है ड्यूरिंग द टाइपिंग। प्लस कीबोर्ड फुल लेंथ का मिलता है और कीज पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया गया है। ट्रैवल बहुत ज्यादा अच्छा है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर निकल के आता है। जो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट कुछ कीज दे रखी है उससे दिखता है कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे माइन्यूट डिटेलिंग है। और तो और 24 जोन की RGB मिलती है, मीनिंग आप एक एक सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो जो कि देखने में बहुत तगड़ी लगती है। जो इसकी लिड है वो पूरी मेटल में आती है इसीलिए कोई भी फ्लेक्स नहीं आता इसके अंदर। एक चीज है जो ज्यादा लोग बिल्ड में ऑब्जर्व नहीं करेंगे जो कि नॉर्मल लैपटॉप से इस लैपटॉप को थोड़ा सा डिफरेंस बनाती है, वो है अगर इसके आप नीचे साइड में देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि इस गेमिंग लैपटॉप को थोड़ा सा हाइट देते हैं जिसकी वजह से जो एयर का फ्लो है वो बहुत बढ़िया बनता है, जो कि हम आगे कूलिंग वाले सेक्शन में डिस्कस भी करेंगे। अब फ्लैगशिप लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस टॉप नॉच होनी चाहिए, इसीलिए इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो है Ultra 9 275HX विद 24 कोर्स। अगर बात करें सिनेबेंच स्कोर की तो सिंगल कोर है अराउंड 2142 और मल्टी कोर स्कोर आता है 22,812। और जब आप इस प्रोसेसर को नॉर्मल बजट रेंज के प्रोसेसर से कंपेयर करते हो जैसे कि i5 वाला प्रोसेसर है, तब आपको पता चलेगा कि इस प्रोसेसर में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 कोर ज्यादा मिल रही है एंड जो सिंगल एंड मल्टी कोर है उसमें अप्रोक्सीमेटली 40% का डिफरेंस आपको मिलता है। दैट इज वाई जो PC मार्क का स्कोर है वो अराउंड आता है 9600 और ये PC मार्क की अपनी रैंकिंग में टॉप 2% में आता है। नेक्स्ट है सबसे इंप्रेसिव GPU जो कि है इसके अंदर 5070 RTX एट 115 वॉट विद 8 GB ऑफ VRAM। अब देखो 115 वॉट पे भी 5070 बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस निकालता है बट अब ये फ्लैगशिप लैपटॉप है तो इसके अंदर MSI का ओवर बूस्ट टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से CPU GPU का जो टोटल वोल्टेज है वो अराउंड 170 वॉट तक पहुंच जाता है, जो कि आप किसी भी बजट रेंज के लैपटॉप में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए जो इसकी GPU और CPU की कंबाइंड परफॉर्मेंस आती है वो बहुत तगड़ी आती है, जो कि हम लोग अभी गेमिंग परफॉर्मेंस में टेस्ट करेंगे। रैम इसके अंदर DDR5 मिल रही है 16 GB की एट 5600 मेगाहर्ट्ज और इसको आप अराउंड 64 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो, एक स्लॉट एम्प्टी है। और जो SSD इसके अंदर लगी है वो है 1 TB की Gen 4 SSD और इसको अगर कंपैरिजन में देखो जो बजट रेंज में Gen 4 SSD आती है उससे इस वाली SSD में अराउंड 20% आपको रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है। और बेस्ट पार्ट है इसके अंदर एक आपको SSD का एक्सपेंशन स्लॉट मिलता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की Gen 5 SSD को भी सपोर्ट करता है। अब रियल वर्ल्ड में देखते हैं इन सारे के कॉम्बिनेशन से परफॉर्मेंस कैसे निकलती है। अब एक चीज है जो सबसे पहले बता दूं, जो इसका डिस्प्ले है वो 2K है तो जो भी FPS आ रहे हैं वो 2K आउटपुट पे आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। स्टार्टिंग विद ब्लैकमिक वुकोंग तो हाई प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग को ऑफ करके DLSS को भी ऑफ कर दिया है, तो रॉ जो FPS आ रहा है वो अराउंड 95 FPS आ रहे थे और DLSS ऑन करने के बाद 195 FPS। बट जब हम DLSS और रे ट्रेसिंग दोनों को ही ऑन करते हैं और सिनेमैटिक मोड में रखते हैं तो जो FPS आ रहे हैं वो अराउंड 130 FPS आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने गेम टेस्ट किया था Assassin's Creed Shadows, DLSS ऑफ, अल्ट्रा प्रीसेट, FPS अराउंड 90। लास्ट अपना साइबरपंक जिसके अंदर हमने 3 वर्जन टेस्ट किए थे, रे ट्रेसिंग ऑफ रखा था, DLSS ऑन रखा था, ग्राफिक्स थे हमारे हाई पे, FPS थे अराउंड 205, मीडियम रे ट्रेसिंग DLSS ऑन करने के बाद FPS अराउंड 150 आ रहे थे और DLSS अगर हम ऑफ कर दें रे ट्रेसिंग ऑन रखें तो FPS थे अराउंड 85। अगर आप इसको नॉर्मल जो 5050 GPU वाले गेमिंग लैपटॉप आते हैं उनसे अगर आप कंपेयर करो तो 2 to 3 टाइम्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो मैंने इसमें ऑब्जर्व करी है वो है एडिटिंग की। देखो अगर आप नॉर्मल वीडियोस एडिट कर रहे हो तो आई थिंक बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होने वाला है, बट हाँ स्मूथनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मल 4K की 10 मिनट की कोई फाइल एडिट करते हो कंपेयर टू बजट लैपटॉप और इस लैपटॉप में अगर एक्सपोर्टिंग टाइम में देखो तो 3 से 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। स्मूथनेस इस वाले लैपटॉप में बहुत ज्यादा है, बट असली जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेते आते हो, हैवी प्रोजेक्ट्स लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें अराउंड 6 से 7 लेयर आप वीडियो की है, 3 से 4 लेयर आपके साउंड की है, प्लस आफ्टर इफेक्ट का इंटीग्रेशन हो रखा है, 3D ट्रैकिंग का काम हो रखा है। प्लस एक चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप एडिटर हो तो जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है इसमें बहुत कम आपको रेड्स देखने को मिलेंगे, मतलब रियल टाइम इसके रेंडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोर्ट टाइम में भी ये बहुत आगे है कंपेयर टू किसी भी बजट रेंज लैपटॉप से। फॉर कंपैरिजन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इस लैपटॉप ने अराउंड 17 मिनट में एक्सपोर्ट कर दिया था, वहीं नॉर्मल अगर किसी बजट रेंज के लैपटॉप से विद 5050 GPU से कंपेयर करें तो उसमें अराउंड 35 मिनट लगे थे। परफॉर्मेंस
वाइज ये लैपटॉप बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत डेंजर चीज आती है, हीट। अगर वो लैपटॉप मैनेज नहीं कर पाएगा तो कोई फायदा नहीं इस परफॉर्मेंस का, वो आपके लिए एक हीटर ही बन के रह जाएगा। अगर MSI की मैं बात करूं तो इसके अंदर हीट मैनेजमेंट मैं पर्सनली बोलूंगा काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप फुल परफॉर्मेंस मोड लगाते हो तो इसके फैन बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, नॉइज थोड़ी ज्यादा आती है, बट कूलिंग उतनी ज्यादा बेटर भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सस्टेन गेमिंग के दौरान जो CPU GPU टेम्परेचर है वो अराउंड 80 डिग्री तक ही बने हुए थे, उससे ऊपर बहुत ही मिनिमल जा रहे थे। प्लस जो कीबोर्ड पे टेम्परेचर फील हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल था। WSD के पास अराउंड 38-39 डिग्री, जो आपका JKL है जिसके पीछे आपका GPU होता है वहां पे अराउंड 42-41 डिग्री, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, ये देखते हुए कि जो कंबाइंड इनपुट इसके अंदर जा रहा है वो अराउंड 170 वॉट है। अब इसका डिफरेंस इसलिए भी आता है क्योंकि जो नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर जनरली जो 3 पाइप कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, बट इसके अंदर आपको 5 पाइप कूलिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है अगर आप कंपेयर करो किसी भी गेमिंग लैपटॉप से और MSI के इस फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप में। जो इसका एयर फ्लो है, जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, अच्छा खासा नीचे गैपिंग दे रखी है जिसकी वजह से एयर फ्लो बहुत ज्यादा बेटर बनता है। अगर नॉइस लेवल की बात करूं, अगर आप नॉर्मल मोड पे रखते हो तो ऐसा बहुत हैवी नॉइस नहीं है, बट जब भी आप हैवी परफॉर्मेंस में लेके आते हो तो थोड़ी नॉइस आती है। आप ये सैंपल चेकआउट कर सकते हो। एक चीज है, ये लैपटॉप तो है बट अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ एक डेस्कटॉप जैसा ही है, इसीलिए बैटरी इसके अंदर दे रखी है, बट जो इसका वेट है वो इतना ज्यादा है, अराउंड 3.5 किलो। इसको लेके चलना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है। बैटरी भी अराउंड 90 वॉट आवर की है, बट बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल यूज केस में रखे हो तो अराउंड 4 से 4.5 घंटे चल सकता है, बट ऑन हैवी परफॉर्मेंस ये 30 से 40 मिनट ही चलता है। अब एक चीज तो मैं बोलूंगा, इस लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर आपको मिलता है 16 इंच का QHD प्लस, मतलब अराउंड 2K डिस्प्ले, एंड बेस्ट पार्ट है 500 निट्स की ब्राइटनेस, मीनिंग अगर आप इसको किसी भी बहुत ब्राइट से ब्राइट इन्वायरमेंट में भी आप रखो तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले आई थिंक बहुत ही स्पेसिफिक लैपटॉप है जिसके अंदर आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगा, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है अगर आप किसी भी नॉर्मल लैपटॉप से कंपेयर करते हो या किसी भी फ्लैगशिप लैपटॉप से भी इस लैपटॉप को कंपेयर करते हो। अब गेमिंग के लिए तो देखो 240 हर्ट्ज दे रखा है, बट अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें, कलर एक्यूरेसी वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली लैपटॉप्स में आपको 100% sRGB तो जरूर देखने को मिलेगा। बजट रेंज के गेमिंग लैपटॉप में थोड़ा हार्ड टू फाइंड है, बट एक दो लैपटॉप में मिल जाता है, लेकिन 100% DCI-P3 मिलना और भी ज्यादा कठिन है, जो कि इस लैपटॉप में दोनों ही देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई अगर आपको कलर सेंट्रिक भी कोई चीज काम करनी है तो भी आप इस लैपटॉप में बहुत आराम से कर सकते हो। अब एक चीज है, देखो स्क्रीन तो बहुत बढ़िया है, कंटेंट वॉचिंग या मूवीज देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट हाँ स्पीकर थोड़े से हल्के हैं, वहां पे मेरे को लगता है थोड़ा और बेटर स्पीकर दिए जा सकते थे। फाइनली अगर MSI क्रॉसहेयर की बात करूं, ये लैपटॉप किसके लिए है? अगर आप एक सीरियस गेमर हो या फिर एक क्रिएटर हो जो कि काफी प्रोफेशनली अब काम करने लगा है, या फिर अगर आप दोनों गेमिंग भी करते हो एडिटिंग भी करते हो और आपको एक मशीन चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, देन ये लैपटॉप परफेक्टली आपके लिए है। बट अगर आप थोड़े कैजुअल यूजर हो तो आई डोंट थिंक ये लैपटॉप आपके लिए, ये बहुत ज्यादा ओवरकिल हो जाएगा आपके लिए। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक और दिस लैपटॉप, लेट मी नो इन द कमेंट्स।